अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं इमरान अज़ीज़ और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 और 10 के चैप्टर 3 जो कि काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे। और सबसे पहले प्रॉब्लम 3.1 टेक्स्ट बुक की जो पेज नंबर 44 पे है वो मैं पढ़ देता हूँ। आप भी बुक खोल के रखिए सामने और नोटबुक भी रखिए कोई, ताकि ये आप प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व करते जाएं। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं ताकि वो स्टेप सही से समझ सकें। पहले प्रॉब्लम है 3.1 जो पेज 44 पे है। फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट। टाइम मालूम करना है सनलाइट का टू रीच द ग्राउंड, कि जब सनलाइट सूरज से ग्राउंड तक आती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर्स। अगर अर्थ और सन का डिस्टेंस जो है जिसको हम एस से शो करते हैं वो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर्स हो, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, जो हम बाद में करेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ v, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये डेटा हमने बना लिया है। टाइम मालूम करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है सन और अर्थ का, और वेलोसिटी v भी दी हुई है लाइट की। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे अकॉर्डिंग टू v is equal to s upon t, so t is equal to s upon v। तो t जो है वो बन जाएगा s upon v। s की वैल्यू 1.5 × 10⁸ किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, जबकि नीचे जो वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो किलोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इस किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 10⁻3, क्योंकि 1000 जो होता है वो 10⁻3 के बराबर होता है। तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में चेंज हो गया। इज़ अपॉन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और 10⁸ से 10⁸ भी कैंसिल हो गई, और 1.5 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया 0.5 × 10⁻3, और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 का मतलब 1000 होता है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो गया 500 सेकेंड्स। तो टाइम आया 500 सेकेंड, बट हमारी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो मिनट्स में चेंज करके लिखा हुआ है। 500 सेकेंड को मिनट्स में चेंज करेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 500 डिवाइड बाय 60, और 60 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 68 × 480, तो यहाँ 8 आ गया, 8 मिनट्स में चेंज हो गया। बट यहाँ पर 500 में से 480 को माइनस किया तो 20 सेकेंड बचता है। तो 20 सेकेंड्स और 8 मिनट्स, तो ये आंसर आ गया 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जी। तो प्रॉब्लम नंबर 3.2, अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल इन 2 सेकेंड्स। एक आदमी है जो एक पहाड़ी को क्या कहते हैं, उससे कुछ दूर खड़ा हुआ है और उसको अपनी ही आवाज़ का इको सुनाई देता है कान में 2 सेकंड्स के बाद। यहाँ से यहाँ तक साउंड ट्रैवल करता है एक डिस्टेंस और फिर वापस आता है दूसरा डिस्टेंस, तो 2 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब यह है कि जाने में 1 सेकंड लगा और आने में 1 सेकंड लगा। डिस्टेंस क्योंकि एक ही तरफ का कैलकुलेट करना है, लिहाजा हम टाइम भी एक ही तरफ का लेते हैं। तो इको का टाइम जो है वो 2 सेकंड है, जिसको हम कैपिटल टी कह रहे हैं। तो फिर एक तरफ जाने का जो टाइम होगा साउंड का, वो टाइम टू रीच द हिल होगा, वो टी वो उस टाइम का इको के टाइम का हाफ हो जाएगा। जब भी इको का टाइम दिया हो तो इको का टाइम को हाफ करेंगे तो आपके पास टाइम आएगा एक साइड का, एक तरफ का, तो वो टाइम हो जाएगा 2 सेकंड डिवाइड बाय 2 यानी 1 सेकंड। 1 सेकंड का टाइम है जो हमें फॉर्मूला में यूज करना है। डिस्टेंस जो है वो s से शो करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है।
वेलोसिटी ऑफ साउंड क्वेश्चन में दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड दी है और 330 मीटर पर सेकंड, ये हमने v इसको हमने सपोज कर लिया। नाउ फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, यानी वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हमने बनाया डिस्टेंस का फॉर्मूला v मल्टीप्लाई बाय t, और वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय t टाइम जो कि है 1 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और 300 वन जा 300 मीटर रह गया, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में आता है, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, ये 3.3 है, इसका डेटा बनाते हैं। A car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, यानी कार मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी का। ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और डिवाइड किया 3600 से, क्योंकि आवर्स को चेंज करना है सेकंड में। 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में, ये डिवाइड हो गया, दो जीरो ये कैंसिल हो गए और 36 1 जा 36 1 10 जा 10, तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी जो कि हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आगे वो कह रहे हैं इज ब्रॉट टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ गई, तो रेस्ट का मतलब ये है कि vf हो गई 0 इन 5 सेकंड्स, यानी टाइम हो गया 5 सेकंड्स। कैलकुलेट द डिसेलेरेशन, यानी एक्सेलरेशन मालूम करनी है जो कि नेगेटिव आएगी क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो डिसेलेरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू vf माइनस vi ओवर t, और ये vf की वैल्यू जो कि 0 है माइनस vi की वैल्यू जो कि 10 है डिवाइडेड बाय t टाइम जो इसकी वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा -2। एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन की वैल्यू आई -2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। जी बेटा प्रॉब्लम नंबर 3.4, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकंड to 33 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम करनी है उस बॉडी की जिसकी वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 33 मीटर पर सेकंड हो गई। इट मींस के 11 मीटर पर सेकंड ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी vi और 33 मीटर पर सेकंड ये हो गई फाइनल वेलोसिटी vf, और टाइम लगा है इन टाइम 10 सेकंड्स। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है vf माइनस vi अपॉन t। तो vf की वैल्यू 33 मीटर पर सेकंड माइनस vi की वैल्यू 11 मीटर पर सेकंड होल डिवाइडेड बाय t यानी 10 सेकंड्स। तो 33 में से 11 माइनस किया तो बचा 22 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, और 22 को जब डिवाइड किया 10 से तो ये आया 2.2 मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड भी ऊपर जाके पर सेकंड हो गया, ये बन गया 2.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3.5, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, vi की वैल्यू 0 हो गई, एक्वायर्ड द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी हो गई vf जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, इन 5 सेकंड्स, टाइम हो गया 5 सेकंड्स का। कैलकुलेट ए द एक्सेलरेशन, पहला पार्ट है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर करना है इस टाइम में। तो फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन हम करेंगे। पहला पार्ट है फॉर एक्सेलरेशन ए, तो ए इज इक्वल टू होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। vf की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस vi की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय टाइम यानी 5 सेकेंड्स। तो यह आ गया 10 में से 0 माइनस किया तो 10 ही बचा, डिवाइड बाय 5
सेकेंड्स। यहाँ डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर पहले आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद डिवाइड करना है। तो यहाँ हो गया ये 5 1 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, तो आंसर आया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, या एस ऊपर जाके -1 हो गया। तो ए इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। नाउ दूसरा पार्ट फॉर डिस्टेंस एस। नाउ अब डिस्टेंस है दूसरा पार्ट, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ दोनों इक्वेशन हम कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये यूज करते हैं। इक्वल्स VI की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू 5 प्लस 1/2 A की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर यानी कि T स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिहाजा S की वैल्यू आ गई 25 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड किया उस बॉडी ने 25 मीटर्स का। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ऑल्टरनेट मेथड आप यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें तब भी हो सकता है ऑल्टरनेटिवली यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो S2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसको हम यूज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय A यानी 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय S जो कि कैलकुलेट करना है, VF स्क्वायर यानी आपका 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, VI की वैल्यू 0 है। तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस S और 10 का स्क्वायर 100 मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड का स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो 4 मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वायर सेकेंड सॉरी क्योंकि ये एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई बाय S 10 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड यानी ये 0 उसमें से माइनस करेंगे तो 10 में से तो यही रहेगा। और जब 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड को आप डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये तो 10 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड ही रहेगा डिवाइड बाय 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो पर स्क्वायर सेकेंड से पर स्क्वायर सेकेंड कैंसिल हो गया और मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और 4 को जब हमने सॉरी यहाँ 100 आएगा क्योंकि ये स्क्वायर किया 10 का तो 100 आ गया, 100 को डिवाइड किया 4 से तो 25 आता है। तो S की वैल्यू आ गई 25 और यूनिट जो बच रहा है वो खाली मीटर बच रहा है। तो इस तरह भी ये सॉल्व हो सकता है, आंसर सेम आएगा चाहे हम किसी भी फॉर्मूले से कर लें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जी। प्रॉब्लम नंबर 3.6, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इनिशियल वेलोसिटी VI 0 हो गई एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स, टाइम हुआ 20 सेकेंड्स, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर्स पर आवर, उसकी वेलोसिटी VF हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। इसमें सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे VF को मीटर पर सेकेंड में जो कि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो VF इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाय, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा और 3600 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो ये मीटर और ये सेकंड यानी ये 2 0 कैंसिल हो गए, 36 1 ज़ा 36 3 ज़ा 3 10 ज़ा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी VF की वैल्यू आ गई। नाउ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है VF माइनस VI
अपॉन टी, तो वी एफ की वैल्यू 30 लेंगे क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिया है एसआई यूनिट में। वी आई की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय टाइम जो कि है 20 सेकेंड्स का, तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड, और इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5 सेकेंड्स ऊपर जाके पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, जो हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम 3.7। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3.7, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, इसको हम वी आई या वी एफ नहीं लेंगे, एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अब हो गई है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वी एफ हो गई 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। टाइम लगा 5 सेकेंड में। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी वी आई कैलकुलेट करनी है। तो नाउ हम वी आई कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। इसको हम पहले तो अरेंज कर लेते हैं वी आई के लिए। तो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ हो गया, और वी आई इज इक्वल टू हो गया वी एफ माइनस ए टी। ए टी यहाँ ऐड हो रहा था वी आई में, वहां जाके माइनस हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे वी एफ की, ए की और टी की। तो वी एफ की वैल्यू तो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस ए की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू हो गई 5 सेकेंड। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 2 5 10 मीटर, सेकेंड की पावर -2 और सेकेंड की पावर यहाँ है +1, तो -2 + 1 हो गया -1। अब ये सेम यूनिट हो गए, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। 20 - 10 यानी 20 - 10 हमने कर दिया मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखें आंसर में जो यूनिट आया है वो वही यूनिट आया है जो वेलोसिटी का होता है, मीटर पर सेकेंड। हालांकि हमने इनको सॉल्व करके निकाला है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3.8, अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक बस 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। वी आई की वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 1000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। तो ये हम जब करेंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, 36 1 जा 36 2 जा एंड 2 10 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये इसकी हो गई वी आई। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगाने पे इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। इट स्टॉप्स का मतलब ये हो गया वी एफ 0 हो गई, और आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस हो गया एस 500 मीटर। कैलकुलेट द डीसेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक। डीसेलरेशन मालूम करनी है, यानी एक्सेलरेशन ही मालूम करनी है, बट वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आंसर आएगा, उसको हम डीसेलरेशन कहते हैं क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। यहाँ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, बट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं पता हमें। तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें डिस्टेंस आ रहा हो और एक्सेलरेशन भी आ रही हो लेकिन टाइम ना आ रहा हो। तो वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यूजिंग फॉर्मूला ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम a इज इक्वल टू लिखेंगे वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2s, और ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। वी एफ की वैल्यू है 0 माइनस वी आई की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 500 सेकेंड्स। तो 0 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400, और मीटर का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड का स्क्वायर हो गया पर स्क्वायर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 50 टू द 100। जी स्टूडेंट्स, तो 0 माइनस 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय 100 मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर था, गलती से हमने पहले सेकेंड लिख लिया था। 100 मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया और 100 1 जा एंड 100 4 जा 400, तो -4 आ गया
और मीटर बचा और पर स्क्वायर सेकंड बचा, एक्सेलरेशन का यूनिट भी आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है तो डीसेलरेशन जो है वो -4 है। डीसेलरेशन इक्वल्स 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3.9 है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट VI 0 हो गई, अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, VF 20 मीटर पर सेकेंड हो गई इन 5 सेकेंड्स, टाइम 5 सेकेंड्स हो गया। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस S कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज करते हैं तो वो है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो वो है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें एक्सेलरेशन दोनों में आ रही है जो कि हमें यहां नहीं दी हुई। तो फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन यूजिंग, हम यहां लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन T। VF की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड माइनस VI की वैल्यू 0 डिवाइड बाय टाइम 5 सेकेंड्स। तो 20 माइनस 0 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड, और 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, ये आ गया 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। S ऊपर जा गया, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन यूज करना हमारे लिए इजी है क्योंकि यहाँ VI 0 है। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर यानी AT स्क्वायर अपॉन 2। VI की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड, A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर जो कि है 5 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये 2 ज़ा 4, तो ये बचा 2, ये तो 0 हो गया, 0 5 ज़ा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर 25 और मीटर पर स्क्वायर सेकेंड और S का भी स्क्वायर, तो ये हो गया सेकेंड का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया और 25 टू द 50, तो 50 मीटर का डिस्टेंस आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3.10, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। टाइम लगता है पत्थर को टावर से नीचे गिरने में 5 सेकेंड का। तो टावर पे जब ऊपर से जब नीचे गिराते हैं किसी चीज, तो फ्री फॉल मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम ऊपर VI होती है वेलोसिटी और नीचे VF होती है। तो VI हमेशा VI जो है ऊपर की वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, तो VI हो गई 0, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है जो कि 10 उसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, तो 10 ले ली हमने G की वैल्यू। नाउ हाइट ऑफ द टावर H ये कैलकुलेट करनी है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो ये डेटा हम बनाएंगे, दो चीजें कांस्टेंट होती हैं यानी VI 0 लेनी है और G की वैल्यू 10 लेनी है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा आपको। हम लिखेंगे यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो S की जगह आ जाएगा H इज इक्वल टू VIT प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। VI की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, T की वैल्यू 5 प्लस A की जगह हो जाएगा G, तो G की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय T का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, और ये हो गया 0 बाय 5 ज़ा 0, और 5 को 25 से किया क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 25 5 ज़ा 125 मीटर। ये आपका आ गया आंसर प्रॉब्लम नंबर 3.10 का। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3.11, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक लड़के ने वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड
तो वी आई 20 हो गई और ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जो कि वो बॉल रुक जाएगी, इसलिए वी एफ 0 हो गई। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। टाइम मालूम करना है ऊपर जाने का भी और नीचे आने का भी। तो ऊपर जाने का टाइम भी t होगा और नीचे आने वाले का टाइम भी एक ही होगा t, जबकि थ्रो करने से कैच करने तक टोटल टाइम हो गया t प्लस टी यानी 2t। और इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जो कि अपवर्ड मोशन में नेगेटिव ली जाती है, -10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड फॉर अपवर्ड मोशन। तो इसको हम इस तरह करेंगे कि हम पहले एक तरफ की मोशन को कंसिडर करते हुए उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। ए फॉर टाइम टू रीच द टॉप। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, यानी वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू 0, वी आई की वैल्यू 20, जी की वैल्यू -10 और टी कैलकुलेट करना है। तो 0 इज इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस -10t, और ये -10t अगर हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 20। तो 10t इज इक्वल टू 20 और t इज इक्वल टू 20/10, यानी कि ये हो गया 2 सेकेंड्स। तो t आया 2 सेकेंड्स फॉर अपवर्ड मोशन। सिर्फ ऊपर जाने का टाइम हो गया फर्स्ट टाइम। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t प्लस टी, यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों t हैं, तो ये हो जाएगा 2t, यानी t की वैल्यू आएगी 2 × 2 सेकेंड्स, जो कि हो जाएगा 4 सेकेंड्स। सो इट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम। जी स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम नंबर 3.12, a stone is thrown vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक पत्थर को ऊपर फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी vi 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, कितनी हाइट तक वो जाएगा, यानी डिस्टेंस जो है वो हाइट बन गया h, वो कैलकुलेट करना है। एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि ऊपर से नीचे आने का पूरा टोटल टाइम मालूम करना है, जो कि हमने कैपिटल T ले लिया है। इसके अलावा ऊपर जाने के लिए जब भी बॉडी ऊपर जाती है तो वी एफ हम 0 लेते हैं, ऊपर जाके वो रुकती है फिर वापस आती है, इसलिए रुकने पर वेलोसिटी वी एफ 0 हो जाती है। अब इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जो कि है 2gh। हम यहाँ थर्ड इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम नहीं कर सकते, वहां पर टाइम भी मौजूद होता है। तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2g। तो वी एफ की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू जो कि माइनस में है, यहाँ हमने लिखी हुई है। अपवर्ड मोशन के लिए जी माइनस होती है क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो -10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 0 का स्क्वायर 0, माइनस का माइनस, 20 का स्क्वायर 400 और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अभी हमने कई मरतबा किया है, मीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड का स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड होल डिवाइडेड बाय 2 × -10 यानी -20 और मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ पर 0 में से 400 माइनस करेंगे तो -400 ही आएगा, मीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय -20 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 21 ज़ा 20 ज़ा, और मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर मीटर स्क्वायर है नीचे एक मीटर है, और पर सेकेंड से पर सेकेंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ जो हाइट आई, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बचा क्या 20 और मीटर ये खाली बचा है, जो कि डिस्टेंस का यूनिट ऑटोमेटिकली आ गया। ये आखिर में यूनिट बिल्कुल सही आना चाहिए जी। तो प्रॉब्लम नंबर 3.13, a stone is dropped from height of 40 meter
एक पत्थर ऊपर से गिराया गया है 40 मीटर की हाइट से, और इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो, और एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो +10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो गई। विथ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, टाइम मालूम करना है नीचे आने का कितना है, और विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ज़मीन से टकराएगा ये पत्थर, तो VF भी कैलकुलेट करनी है। तो टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में VF आता है, वो कैलकुलेट हमने नहीं किया है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव H इक्वल्स VIT प्लस GT²/2, VI की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस G की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय T² होल डिवाइड बाय 2, और H की वैल्यू 40 हमने यहाँ रख ली। नाउ इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 40 इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई किया T से तो 0 आया, और ये बना 5T²। नाउ 5T² में 0 ऐड किया तो 5T² ही रहेगा, और T² हो जाएगा 40/5, यानी 5 1 ज़ा एंड 5 8 ज़ा, तो T² इज इक्वल टू 8 आ रहा है, और इसका रूट ले लेंगे T² का, तो 8 का रूट आएगा, तो T² का रूट बनता है T, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 2.83 सेकेंड्स। तो ये तो आ गया टाइम नीचे आने का। उसके बाद दूसरा पार्ट है फॉर फाइनल वेलोसिटी, VF भी मालूम करनी है आपको, इक्वल टू VF, तो VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे, और इसमें VI की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू 10 है, और T की वैल्यू है 2.83, तो 0 प्लस 2.83 को 10 से मल्टीप्लाई किया 28.3, और 28.3 मीटर पर सेकेंड, और 28.3 में 0 प्लस किया तो 28.3 ही रहेगा। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये हमारा आंसर आ गया। में आए होंगे तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा देखिए, वीडियो में अगर प्रॉब्लम होती है जो स्टेप बाय स्टेप, तो उस वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा देखिए ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हों। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।